Sir, what happened today? जो कि आज ऑलरेडी अजय गुप्ता और दोनों लूथरा ब्रदर्स की पीसी रिमांड कंप्लीट हो रही थी, जिसके बाद आज इनको दोबारा यहाँ मपोसा कोर्ट गोवा में पेश किया गया, जिसमें अजय गुप्ता की जो कि पीसी रिमांड फर्दर एक्सटेंड के लिए नहीं मांगा गया है, उनको आज यहाँ से जुडिशियल कस्टडी भेज रहे हैं। और साथ ही में लेकिन दोनों ब्रदर्स के लिए फर्दर रिमांड मांगा गया था, जो कि 5 दिन का अलाउड हो गया है। और गोवा पुलिस को 5 दिन की और इनकी पुलिस कस्टडी मिली है पूछताछ करने के लिए, जो कि इस दौरान और फर्दर नए फैक्ट्स आए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पहले ही मालूम है कि ऑलरेडी इसमें नई कंपनीज़ इनकी बहुत सारी आई, 42 कंपनीज़ हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अभी आशंका जताई जा रही है कि उसमें शेल कंपनीज़ हो सकती हैं। 27 रेस्टोरेंट इनके चल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ऑलरेडी ट्रेड लाइसेंस था ही नहीं, ट्रेड लाइसेंस ना होने के बाद ये पूरा क्लब कई सालों तक चलता रहा, तो जो भी वहाँ से पैसा आ रहा था, ये रोज़ लाखों रुपए की बिलिंग्स कर रहे थे, महीनों में करोड़ों रुपए की बिलिंग्स कर रहे थे, वो पैसा जा कहाँ रहा था? जब ट्रेड लाइसेंस ही नहीं था तो वो किस अकाउंट में जा रहा था? तो ये खाली यही एक इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है। फायर इंसिडेंट हुआ वो क्लियर कट इनकी शेयर नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ, और उसके बाद जो कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा था, ये लोग यहाँ से भाग के थाईलैंड क्यों गए, अभी इसमें नई डेवलपमेंट हुई है। पता चला है जब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी तो दौरान कि जो इन्होंने शुरू में ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए भी एक हेल्थ लाइसेंस देना होता है, वो हेल्थ लाइसेंस भी फोर्स्ड है। उसको लेके एक सेपरेट एफआईआर रजिस्टर हो गई है, और उसमें भी इनको जल्दी अरेस्ट करके उसमें भी पूछताछ शुरू की जाएगी। और साथ साथ इसमें ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो जितनी भी इनकी 42 शेल कंपनीज़ हैं, इनका स्टेटस क्या है, वो पैसा यहाँ से कहाँ भेज रहे थे, क्या बाहर भेज रहे थे किसी दूसरी कंट्रीज़ में, या फिर बाकी सब जगह अपने बिजनेस में लगा रहे थे। तो जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया, इसमें सिर्फ गोवा पुलिस के साथ साथ डेफिनेटली सेंट्रल एजेंसीज़ की बहुत इमीडिएट रिक्वायर्ड है, जिसमें हम चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई और जो भी सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी हो, वो सब इसमें जांच करे कि वो करोड़ों रुपए बाहर ये किसी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, फेमा के थ्रू बाहर तो नहीं ले गए, बाहर ले गए तो किन देशों में ले गए। ये यहाँ से जब मौका लगा गोवा में, जब 6 और 7 की रात को फायर इंसिडेंट हुआ, तो तीनों पार्टनर्स इवन यहीं थे। 2 बाहर भाग गए, 1 दिल्ली भाग गए, फिर उनको वहाँ से पकड़ के लाया गया और इनको अरेस्ट किया गया। तो ये सब चीज़ों की जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग फिर से, अभी मैंने आपको बताया था कि विक्टिम फैमिली की तरफ से भी हम लोग इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ऑलरेडी ईडी इसमें अलग से केस रजिस्टर करे या सीबीआई केस रजिस्टर करके ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है, जिसमें करोड़ों रुपए का टैक्स का पैसा गमन हुआ है, वो पैसा कहाँ गया, कौन उसका यूज़ कर रहा है, कौन बेनिफिशियरी है, और किसके कहने पर ये सब चीज़ें हुई हैं। प्लस आप इनका कंडक्ट देखिए, एक तरफ अभी एक केस की यहाँ पर रिमांड आज खत्म हुई है, ऑलरेडी पता चला अजय गुप्ता ने बेल फाइल कर दी है, जहाँ दूसरी तरफ 25 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। उस बात को बिना तवज्जो दिए ये लोग बेल फाइल कर रहे हैं, और अभी जबकि फ्रेश एफआईआर नई रजिस्टर हुई है जिसमें चिटिंग और फॉर्जरी के सेक्शंस ऐड हुई हैं, उसके अंदर ऑलरेडी इनकी अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। वो क्यों इन्होंने फॉर्जरी करी, यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट को बना के जब ये लोग फॉर्जरी कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब रेस्टोरेंट खोल रहे थे, तो अब तभी से सोचिए इनकी नीयत क्या होगी कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट करके अपना क्लब चलाना चाह रहे थे। इवन इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जब यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन देनी होती है, जो भी डायरेक्टर्स या फिर जो भी पार्टनर्स होते हैं, उसमें अजय गुप्ता की तो पुलिस वेरिफिकेशन भी फोर्स्ड है। जो दिल्ली पुलिस ने इन्होंने एक फर्जी लेटर बना के यहाँ पर लगा दिया, जब बाद में उसको पुलिस ने वेरीफाई करा तो वो भी फोर्स्ड निकला। तो आप इनका कंडक्ट इसी बात से समझ सकते हैं। हमारी इसमें यही दरख्वास्त है, गोवा पुलिस बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत अच्छा है। दोबारा आज रिमांड लिया है, 5 दिन का रिमांड फिर मिला है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगी। उसी के अंदर ये पता चला कि इन्होंने चिटिंग करके एक हेल्थ का डॉक्यूमेंट फोर्ज लगाया था, जो कि हमारी फिर से रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें तुरंत इंटरवीन करें और पता करें ये करोड़ों रुपए जो इन्होंने टैक्स का चोरी करा है, लोगों का चोरी किया है, वो पैसा कहाँ गया, कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, क्या ये इनकम टैक्स की चोरी का मामला है, क्या ये जीएसटी का चोरी का मामला है। सो वो फाइल था, आज के लिए ऑर्डर पे है, अभी जजमेंट आया नहीं है। उम्मीद है कि शाम तक हमारे को जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, तो हम उसके बाद बता पाएंगे। सो अजय गुप्ता को तो जुडिशियल कस्टडी और ये लूथरा ब्रदर्स को एक्सटेंशन 5 डेज, लूथरा ब्रदर्स की 5 दिन की एक्सटेंशन कर दी गई है, और जो कि अजय गुप्ता हैं उनकी आज पीसी रिमांड खत्म हो गई है इन केस ऑफ बर्च फायर इंसिडेंट। बट स्टिल अभी उसमें नई एफआईआर रजिस्टर हुई है, मैंने आपको बताया जैसे कि, जिसमें फॉर्जरी और चिटिंग्स के सेक्शन लगे हुए हैं, जिसमें इन्होंने एक हेल्थ का डॉक्यूमेंट फोर्ज बनाया था। उसको लेके अभी नई जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, तो उसके लिए हो सकता है इनको दोबारा फर्दर अरेस्ट करके दोबारा रिमांड पे जो भी चीज़ें प्रोसीडिंग होंगी वो पुलिस इनको फिर से ला सकती है। यस, थँक यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।